ये पहले क्या है विनय? अगर हम इसे सुलझाने में कामयाब हो गए तो आई एम श्योर कि हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। जय, सपना अगर हमें कुछ कहना ही चाहती थी, मदद करना चाहती थी, तो फिर सीधे सीधे लिखा क्यों नहीं उसने? क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो ये पहले सुलझाने मुश्किल हो जाती। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? सपना ने अपनी जान भी गंवाई और हमें रास्ता भी नहीं मिला। मिलेगा विनय, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट प्लीज। अरे पढ़ो क्या? पहली लाइन लिखी है, मास्टर जी ने दिए 10 सवाल। मास्टर जी ने दिए 10 सवाल, यानी कि 10 आदमी। हो सकता है कि षड्यंत्र में 10 आदमी शामिल हैं। शायद, नहीं। आगे बढ़ो। मैंने किए 6। यानी कि गिरोह में 10 आदमी थे, जिसमें से वो 6 को जानती थी। अगर बाकी के 4 से मिल जाते तो मास्टर जी यानी हाई कमान की खोपड़ी थे। Are you sure जय कि मतलब यही होगा? नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर। मतलब दूसरा भी हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि 10 आदमियों में से वो 6 को जानती थी और 4 का अंजाम आ चुका है, यानी कि 4 मर चुके। अरुण वर्मा, सपना अग्निहोत्री, अरशद खान, राजेश सोनी। गौर से पढ़ो जय, सिर्फ नंबर्स लिखे, अंडरलाइन किए। नंबर अंडरलाइन होगा। और इसका मतलब ये हो सकता है कि मास्टर जी ने किए 10 सवाल, मैंने किए 6, मार्क्स मिले 4। मास्टर जी खोपड़ी तैयार। 10, 6, 4, 10, 6, 4 could be anything. 1064 could be a phone number, could be a bank account number, could be a car number, or could be a cartam code number. कोड नंबर, मगर किसका जय? Obviously हाई कमांड का भी नहीं, और किसका होगा? तुम्हारा होगा, मेरा होगा। आओ चलते। हेलो सर, अमित सिंघानिया आपसे मिलना चाहते हैं। अमित सिंघानिया। Send him up. ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। May I come in, sir? You have Thank you, sir. Amit Singhania. Tell me one thing. Mission accomplished. Yes, sir. ये रहा नया पासपोर्ट, नई आइडेंटिटी और एयर टिकट। Good. सर, आपको ये नई आइडेंटिटी कैसी लगी? अच्छी है। अगर ये आकाश गुप्ता का नया फोटोग्राफ मैं नहीं पहचान सकता तो गवर्नमेंट क्या पहचानेगी? अब जल्दी से ये काम हो जाना चाहिए। यहाँ इस देश में खतरा है। सर, खतरा तो बहुत पहले टल चुका है, क्योंकि सपना अग्निहोत्री इस दुनिया में जिंदा नहीं है। लेकिन सपना अग्निहोत्री के जो सबसे करीब था, आकाश गुप्ता, वो गद्दारी कर सकता है। ये उसी के लिए है। तुम जा सकते हो। थैंक यू, सर। आकाश गुप्ता। सपना ने बिना झिझक को एनवेलप पोस्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उसने लॉकर की चाबी भी पुलिस तक पहुंचा दी, हम सबकी गर्दन कटवाने के लिए। लेकिन हुआ क्या? पुलिस को क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। हम खामोखा परेशान हो रहे हैं। लेकिन क्या भरोसा, ऐसा भी तो हो सकता है कि सपना अग्निहोत्री ने हमारे नाम पुलिस तक पहुंचा दिए हों। इम्पॉसिबल। सपना को आज भी मैं गद्दार नहीं समझता। वो सिर्फ अपने आप को इसमें से बाहर निकालना चाहती थी, उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं थी। आजकल तुम सपना अग्निहोत्री की बहुत तरफदारी कर रहे हो। हाँ, आकाश इज राइट। अगर वो चाहती तो हमारा नाम लिख सकती। इस बात का हमारे पास क्या सबूत है? सपना अग्निहोत्री ने हमारे नाम नहीं लिखे हैं। सिर्फ एक ही। अगर उसने हमारे नाम लिखे होते तो अब तक पुलिस सूंघती हुई हम तक पहुंच जाती। रोल आउट द फियर, डर छोड़ दो। लेकिन एक बात सोचने जैसी है, पुलिस आज सपना के लॉकर तक पहुंची, कल वो हर मरने वाले के पीछे हाथ धो के पड़ सकती है। राजेश सोनी, अरशद खान, सबूत कहीं से तो मिलेगा ना?
राजेश सोनी को तो आप भूल ही जाइए, उसके पीछे तो कोई है ही नहीं। अशोक खान जो लिख के गया था वो रिपोर्ट मेरे पास है, ये एक ही सबूत है। अगर ये हाथ लग जाता तो अनर्थ हो जाता। तुमने सबूत हटा दिया ना? बाकायदा। वो कैसे? अरशद को हटाना मेरा काम था। उस दिन मैंने अरशद के घर को पेट्रोल से भिगोना शुरू किया। पेट्रोल? अरशद इत्मीनान से हमारा डेथ वारंट लिख रहा था। जैसे ही वो पेट्रोल सूंघता हुआ घर से बाहर निकला, मैंने मौका देखकर वो आर्टिकल उठा लिया, आग लगाकर अरशद को रास्ते से हटा दिया। ये रहा वो आर्टिकल। गुड, लेकिन पुलिस किसी भी वक्त अरशद के घर पहुंच सकती है। यू आर राइट। किसे फोन कर रहे हैं? हेलो, मैं बोल रहा हूं। सुनो, हमें लगता है पुलिस किसी भी वक्त वहां पहुंच सकती है। तुम अरशद की वो सब चीजें सामने से दिखाना ताकि उन्हें कोई डाउट ना हो। तो सुनो, जरा होशियारी से, समझे? हाँ बिनी, तुम यहाँ के चौकीदार हो? जी हाँ, ये मकान किसका है? ये दिनेश गुप्ता साहब का जो चंबूल में रहते हैं। आइए। अब कौन रहता है इस मकान में? अभी तो कोई नहीं है साहब, एक अरशद खान करके लड़का रहता था, वो ये साग में जल के मर गया। क्या हम उस लड़के के कमरे की तलाशी ले सकते हैं? सब कुछ तो जल के खाक हो गया है साहब, फिर भी आइए दिखा देता हूँ। अब आइए साहब, आइए आइए। जय, यहाँ तो सब कुछ जल चुका है। हाँ सब कुछ। अब रुकिए, मैं जरा बाहर का गेट बंद करके आता हूँ। ये राख के ढेर में से हमें क्या मिलेगा जय? कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा विनय, सर्च फॉर इट। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। एक बात याद रखना कि हर गुनहगार अपने बाद कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। सर्च फॉर समथिंग। जय, दिस हाउस इज इन अ मेस। क्या हालत हो गई इस घर की। मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ मिलेगा हमें।
जय, मुझे सिर्फ इतना याद है कि अरशद खान दूसरे दिन अरुण के हत्यारे और देशद्रोही के बारे में कुछ लिखना चाहता था। मतलब ये हुआ कि सबूत के तौर पे उसने कोई आर्टिकल या नोट लिखा होगा। शायद। हो सकता है यहीं कहीं कोई डायरी वारी मिल जाए। डायरी? लेकिन यहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखता। ये लीजिए साहब, क्या ये अरशद भाई की कुछ चीजें हैं जो बच गई थी, वो मैंने संभाल के रखी है। सोचा था उसके घर वाले लेने आएंगे तो दे दूंगा, लेकिन आपके अलावा कोई पूछने तक नहीं आया। ये लीजिए साहब। क्या है इसमें जय? देखो, कपड़े हैं तो और कुछ नहीं दिखता। एक डायरी है इसमें जय। ये अरशद की डायरी, सिर्फ रोज का पैसों का हिसाब लिखा है, सब्जी वगैरह का। इम्पोर्टेंस। फ्रेंड्स के नेम और नंबर्स। क्या देख रहे हो तुम? जली हुई पेन। क्या देख रहे हो जय? नहीं, पैड पे कुछ लिखा गया था, क्या लिखा गया तो यहाँ है नहीं। पहला पेज फाड़ दिया गया। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। I think I might be on to something. I think I might be on to something. क्या कर रहे हो ये? Wait a minute, Vinny. Just wait a minute. I think I'm on to something, Vinny. Very sure of it. Oh my goodness! ये क्या हो सकता है जय? Look at this. Oh my Just look at this. Just look at this. Oh my God! जय, ये तो नकल है। मुझे लगता है अरशद खान जो आर्टिकल छापने वाला था वही है ये। Yes, Vinny. Kidneys. जय, this is the best proof. Thank you, Arshad, wherever you are. जो भी खातिर है ना Vinny, मैं उसके बहुत नजदीक हूँ उस खातिर। हेलो। एयरफोर्स स्कैंडल, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के टूटते ही होनार ऑफिसर्स का खत्म, सीनियर कमांडर्स इस केस में शामिल। शक की उंगली इस वक्त एक ही विंग कमांडर पर उठती है, विंग कमांडर अमित सिंघानिया। I think this is enough proof for us to go and get Amit Singhania. You are talking nonsense, DCP Jairat. Arrest warrant for Wing Commander Amit Singhania? इतने जिम्मेदार पुलिस अफसर होकर भी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि पुलिस फोर्स और एयरफोर्स के बीच आप लोग एक जाति दुश्मनी की दीवार खड़ी कर रहे हैं? I think you should issue a warrant against Mr. Amit Singhania. Sir, इससे बड़ा प्रूफ हमें क्या मिलेगा?
विंग कमांडर अमित सिंघानी अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे क्या भैया मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने ये सब कुछ किया। सर बताइए, इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? इस बेजान कागज के टुकड़े को तुम सबूत कहते हो? क्या प्रूफ है कि ये लिखा है अरशद खान की? आई थिंक वी कैन प्रूव इट सर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की मदद लेकर। उसके बाद क्या होगा? चलो एक दफे मान लिया जाए कि यह लिखाई अरशद खान की, फिर भी इससे यह साबित तो नहीं होता कि उसने लिखा है वही सच है। He was not an authority. सर, अरशद खान एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। बिना किसी ठोस सबूत के इतने बड़े स्कैम का पर्दाफाश करने की कोशिश वो नहीं करेगा। ये सब बातें बहस के लिए बहुत अच्छी लगती है। आई एम सॉरी ऑफिसर, हम इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। आई एम सॉरी सर, क्या हम हाथ पर हाथ लिए बैठे रहेंगे? मैंने ये तो नहीं कहा, मगर याद रहे कि हमारी कोई भी एक्शन लापरवाही से नहीं उठनी चाहिए। हमारे एक गलत कदम से पूरी पुलिस फोर्स की बदनामी हो सकती है। पुलिस पुलिस पुलिस, क्या इस बदनामी के डर से मैं अपने बच्चे की हिफाजत करना भूल जाऊं? खुद पुलिस होने के बावजूद अपने बेटे की रक्षा की आपसे भीख मांगनी होगी? आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां से आपको इंसाफ देना चाहिए, उसकी जगह बेटे से लाचार बन जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। I'm ashamed of you. कंट्रोल योरसेल्फ। देखो, कानून के दायरे में रहकर कानून की इज्जत करना सीखो। Apologize to him. Come on, Benny, tell him you're sorry. Do not disrespect authority. Come on. Sir, I'm very sorry on her behalf. I'm very sorry. I understand. Benny! Benny, listen to me. Benny, for Christ's sake, just listen to me, will you? Listen. Listen, I'm so sorry I was rude with you. But, Benny, हमें सीनियरिटी की इज्जत करनी चाहिए. That is police life. प्लीज जय, आगे कुछ मत बोलो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। Benny, देखो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। कितनी तकलीफ है तुम्हें ये भी जानता हूँ मैं। And look at the irony of the situation. जानते हुए भी हम अमित सिंघानिया को छू नहीं सकते। That means Jay, we are so bloody helpless. No, we are not so bloody helpless. We are not helpless, Benny. सुनो, आज के बाद ना हम अमित सिंघानिया को नहीं ढूंढेंगे, हम जाकी को ढूंढेंगे। और जब जाकी हमें मिलेगा ना, असली गुनहगार भी हमारे सामने आ जाएगा। Trust me. Come on, trust me. I'm a little अश्विनी, शायद तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं नाइंसाफी कर रहा हूं, मगर सच कहूं तो मैं वर्दी पहनकर जज्बाती नहीं हो सकता। सर, मैं बिनी को बहुत सालों से जानता हूं। जिंदगी भर उसने सिर्फ खतरों का सामना किया है और वो शांत रही है। अरुण की हत्या हुई, उसने कुछ नहीं कहा। एयरफोर्स ने अरुण की फाइल बिना छानबीन किए बंद कर दी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसके पास तरह तरह के कागजात पर सिग्नेचर्स करवाए, फिर भी बिनी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब बात अपने बच्चे पर आती है तो यही ना कि हमें उसके जज्बात को समझना चाहिए। अश्विनी, मैं समझता सब कुछ हूं, अगर नहीं समझता तो इमीडिएटली उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता था, मगर जस्ट अ मिनट। हेलो, कैन आई स्पीक टू महेंद्रनाथ राणा? कहां गए? ठीक है, उनसे कहिए कि डीआईजी अवधि का फोन दो। नो, इस पर्सन मुझे वायरलेस पे कांटेक्ट कर सकते। महेंद्रनाथ राणा एयरफोर्स में सीनियर पोस्ट पे है, मेरा अजीज दोस्त है। तो वेल अश्विनी, ऑफिशियली तो मैं बहुत लाचार हूं, मगर अनऑफिशियली। सर, आप और अनऑफिशियल। बट देन हाउ कैन आई हेल्प? तुम कहो कि मैं कैसे मदद करूं विनोद वर्मा को? आई थिंक सर, अब आप जज्बाती बनते जा रहे हैं और इस जज्बात में एयरफोर्स को अनऑफिशियली पुलिस की मदद करने में घसीट रहे हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि एयरफोर्स के ऑब्लिगेशन में पुलिस फोर्स है। तो तुम ही बताओ अश्विनी, अगर तुम मेरी जगह होते तो अमित सिंघानिया का वारंट इश्यू करते? नो सर, आई थिंक ऑफिशियली यू आर राइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। एक मिनट अश्विनी, तुम कुछ भूल गए। क्या? योर पाइप।